CBSE board candidates 2021-2022 from class 9 to class 12 candidates। यहाँ पर आप लोग जितने कंफ्यूज हैं उतना ज्यादा ही एग्जामिनर्स सीबीएसई सब लोग कंफ्यूज हैं। जहाँ पर आप लोगों के लिए दो तरीके की बातें हैं कि आपके एग्जाम या तो ऑनलाइन हो सकते हैं या ऑफलाइन। उसी तरीके से सेम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट हैं जो 50% चाहते हैं कि हमारा एग्जाम ऑनलाइन हो जाए और 50% स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा ऑफलाइन हो जाए। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग बात कर रहे हैं। जहाँ पर स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं वहाँ पे फिर से बंद हो जा रहे हैं, या और भी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर पिछले 2 महीनों से स्कूल्स कंटिन्यू चल रहे हैं। ऐसे में 9 एंड 11 को अगर सीबीएसई कंसीडर की जाए तो वहां पर उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। सेम अगर जो बोर्ड स्टूडेंट्स टर्म 1 में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए भी कोई स्टेटमेंट सीबीएसई की तरफ नहीं है, जहां पर ऑफिशियल सर्कुलर आ जाना चाहिए, जहां पर डेट शीट आ जाना चाहिए, जहां पर कंफर्म कर देना चाहिए कि आपके एग्जाम ऑफलाइन मोड में होंगे या ऑनलाइन मोड में होंगे। तो बहुत सारे टेंशंस आपके बीच में चल रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स स्टूडेंट्स का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर केस फाइल करें तो हमारा शायद एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा। तो मैं आप सबको बताऊं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा आप लोगों को। सुप्रीम कोर्ट में जाने से आप लोगों का वेस्ट ऑफ मनी होगा, पैसा वेस्ट होगा, बिकॉज आप लोग किस बेसिस पर केस करेंगे जबकि सीबीएसई ने खुद कहा ही नहीं है कि वो एकदम श्योर ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, डेट शीट जारी नहीं हुआ है। डेट शीट जारी होगा 10 अक्टूबर से पहले या 10 अक्टूबर तक आपको डेट शीट सीबीएसई देगी। उसके बाद आप चाहे तो कोई एक्शन वगैरह ले सकते हो, पर अभी भी आपको जो है सस्पेंस में रहना होगा और आगे भी आने वाले 1 हफ्ते तक आपको सस्पेंस में रहना होगा। लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपका दूर हो सकता है बिकॉज सीबीएसई के कुछ इंडिकेशंस के वजह से। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें डिफिकल्टीज कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए कई सारे स्टूडेंट का कहना है ऑफलाइन स्टडीज होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को ऑनलाइन का हैबिट पड़ जाएगा तो हमारा आगे में प्रॉब्लम होगा। कई सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा स्टडीज एंड एग्जाम्स ऑनलाइन ही होना चाहिए बिकॉज पेंडेमिक है, लाइफ का रिस्क है। तो दोनों सही है, अब किसका साथ दिया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की यही नजर में एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सीबीएसई हाल ही में वैक्सीनेशन रिपोर्ट मांग रही है स्टाफ्स के, चाहे टीचर हो, चाहे आपके स्कूल के बस ड्राइवर क्यों ना हो, जितने भी स्टाफ हैं सबके वैक्सीनेशन रिपोर्ट कलेक्ट कर रही है सीबीएसई। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर सीबीएसई का प्लानिंग क्या हो सकता है। ऑफलाइन का ज़्यादा प्लानिंग है और मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ कि आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा रखिए, क्योंकि आपको जहाँ पर उन लोगों ने सिलेबस को कम रखा है, एमसीक्यूज की ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादातर टेंशन में रहना चाहिए। अपना प्रिपरेशन अच्छे से रखना चाहिए बिकॉज वो दोनों जगह पे काम आ जाएगा। आप अगर मान के चलिए अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम भी होगा तो एमसीक्यूज बेस्ड में आप कहाँ पर आंसर खोजते फिरेंगे, है ना। साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन जरूरी है आने वाले फ्यूचर में। तो मैं दोनों को कैसे सपोर्ट करूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, पर ओपिनियन सीबीएसई का अगर हम देखें तो ज्यादातर मैटर ऑनलाइन का आ रहा है, पर दूसरी तरफ अगर आप ध्यान ऑफलाइन का आ रहा है और दूसरी तरफ आप लोग ध्यान दोगे तो कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। और सीबीएसई का स्टेटमेंट यही है कि अगर सिचुएशन अच्छा नहीं रहा तो आप सब श्योर हो जाओ, कंफर्म हो जाओ कि आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन होने से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी तरफ स्कूल्स वगैरह फिर से कई जगहों पे आप सबको पता है बंद हो रहे हैं। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल में कई जगहों पे स्कूल खुलकर फिर से बंद हो गए हैं, शटडाउन हो गए हैं। तो उसके पीछे वैलिड रीजन आप सबको पता है कि क्यों बंद हो रहे हैं स्कूल, बिकॉज वहाँ पे कोविड-19 हो जा रहे हैं और आप सब में से सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18 बिलो हैं, जिनका वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत कुछ कंसर्न बाकी है। अभी इतनी जल्दी आप फैसला नहीं कर सकते कि आपके एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं या ऑफलाइन हो रहे हैं। आप लोग भी कंफ्यूज हैं, उतना ज्यादा सीबीएसई भी कंफ्यूज है। वो अपना डिसीजन जल्द ही आपको देंगे, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज अ यूट्यूबर, एज अ एजुकेटर, कुछ भी मैं आप लोग कह सकते हो आप लोगों के भैया, मैं इतना ही कहूंगा कि आप अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ोगे, अच्छा रखोगे। मिलते हैं अगली अपडेट में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।